श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। कक्षा 12 विषय हिंदी आबलिक सामान्य हिंदी पद्यांश नंबर 15 समझ छात्र छात्राओं को हम पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए पद्यांश नंबर 15 पाठ 3 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का पवन दूत का अध्याय 3 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध शीर्षक पवन दूत का पद्यांश नंबर 15। तेरे में है न यह गुण, तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। प्रस्तुत संदर्भ द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा विरचित पवन दूतिका नामक शीर्षक से लिया गया है। पवन दूतिका नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत संदर्भ द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा विरचित पवन दूतिका नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रसंग, प्रसंग में राधा पवन से कहती है। पवन मीन्स वायु से कहती है। गुण मीन्स गुण, व्यथाएं मीन्स पीड़ा दुख, प्रखर माने तीव्र तेज, मति मीन्स बुद्धि, युक्तियों माने जुआड़, मेघ माने बादल, कांत मीन्स चमक, निज माने अपना अपनी अपने, सदन मीन्स घर, चित्रों माने चित्रों, भवन मीन्स घर। तो प्रस्तुत संदर्भ व्याख्या तेरे में है न यह गुण। प्रसंग, प्रस्तुत प्रसंग में राधा पवन से कहती है, वायु से कहती है कि हे वायु, हे पवन, हे वायु, तुझमें तो यह गुण है नहीं, तुझमें तू अमुखी है, तुम्हारे पास मुख नहीं है जो तू मेरी व्यथाओं को, मेरे पीड़ाओं को मेरे प्रियतम श्री कृष्ण से सुना सको, बता सको। तू तो अमुखी है, तुम में मुख नहीं है, परंतु तुम अपने व्यापारों और तीव्र बुद्धि तथा अपने जुआड़ युक्तियों के माध्यम से इस प्रकार से अपने भावों को चलाना, इस प्रकार से अपने बुद्धि युक्तियों जुआड़ और व्यापारों के माध्यम चलाना कि बादलों के समान श्याम शरीर वाले, चमक किसके समान? मेघ सी कांति वाले, बादलों के समान चमकीले शरीर वाले, जो मेरे प्रियतम अपने घर में निज सदन, निज माने अपने घर में बैठे हों। अर्थात वो अपने घर में, उनके घर में जो जो फोटो, जो जो चित्र लगा है, उन चित्रों को तू ध्यान से देख लेना, उन चित्रों को तुम ध्यान से देख लेना, उस भवन में ध्यान से देख लेना।
बादलों के समान चमकीले शरीर वाले जो निज सदन में मेरे प्रीतम बैठे हों, तू जाना तो उस भवन में उनके चित्रों को खूब अच्छी तरह से, खूब ध्यान से देख लेना। देख लेना। पद्यांश नंबर 16। राधा पवन से पुनः कहती है कि जो चित्र में, उन चित्रों में जो ध्यान से देखना, मेरे प्रीतम अपने घर में बैठे हों तो उन चित्रों में मुझ बिरह बिथुरा का जो चित्र तुझे दिखाई दे। किसका चित्र? मेरा। मुझ विरहिणी का, मुझ वियोगिनी का जो चित्र तुम्हें दिखाई दे। राधा पवन से पुनः कहती है कि जो चित्र तुम्हें, मुझ बिरह वियोगिनी, बिरह बिथुरा का जो चित्र तुम्हें मिले, जो दिखाई दे, तो जाके निकट, तो तुम उसके सन्निकट जाकर उसे खूब अपनी गति को थोड़ा तेज कर देना। भाव से अपनी गति को थोड़ा तेज करके हिला देना, खबड़ा देना। तो तीव्र गति से तेज करके तुम उसे खूब हिला देना, ताकि उसमें से झंझनाहट, उसमें से खबड़ाहट की आवाज़ आ जाए। उसे तेजी से हिला देना, जिससे हमारे प्रीतम जो अपने घर में बैठे हों, प्यारे होके चकित, प्रीतम श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर जिससे उस चित्र की ओर देखें, मेरे चित्र की ओर, मेरे मुझ वियोगिनी, मुझ बिरह बिथुरा के चित्र की ओर आश्चर्यचकित होकर प्रीतम श्री कृष्ण उस चित्र की ओर देखने लगे। देखे, मुझे आशा नहीं विश्वास है कि ऐसे तुम्हारे करने से, ऐसे तुम्हारे भावों के हिलाने से, युक्तियों से, जुआड़ से, प्रखर मत से, तुम्हारे ऐसा करने से मुझे आशा है उन्हें जरूर सूरति, सूरत मीन्स स्मरण, उनको मेरी हो सकेगी, उनको जरूर मेरा स्मरण, मेरा याद आएगा। पुनः देख लीजिए, तेरे में न है यह गुण। प्रस्तुत संदर्भ द्विवेदी युग के प्रतिनिधि का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियावत द्वारा विरचित पवन दूत का नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत प्रसंग में राधा पवन से कहती है, तेरे में न है यह गुण जो तू व्यथाओं को सुनाए, व्यथाएं सुनाए। हे पवन, तुझ में तो यह गुण है नहीं जो मेरी मेरे व्यथा को, मेरी पीड़ा को, मेरे कष्ट को सुना सको। फिर भी तुम अपने व्यापारों और प्रखर मत, तीव्र बुद्धि और युक्तियों, जुआड़ से चलाना, जुआड़ के माध्यम से बादलों के समान चमकीले शरीर वाले मेरे प्रीतम जो अपने घर में बैठे हों, तो उन भवन में, उन घर में लगे समस्त चित्रों में, उन चित्रों को इस भवन में, उस घर में, उन चित्रों को ध्यान से देख लेना, देख लेना। पद्यांश नंबर 16। जो चित्र तुम्हें मुझ बिरह बिथुरा, मुझ वियोगिनी का तुम्हें दिखाई दे, तो उसके निकट जाकर उसे खूब भाव से, प्रेम से अच्छी तरह हिला देना, हिलाना। प्यारे प्रीतम श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर उन चित्र की ओर, मुझ विरहिणी चित्र की ओर देखेंगे, देखने लगेंगे। मुझे आशा नहीं विश्वास है
उन्हें जरूर मेरा स्मरण हो आएगा। काव्य सौंदर्य में आमुखी पवन द्वारा राधिका के संदेशों को श्री कृष्ण के पास जाकर वियोगिनी राधा के दुख और संताप को चतुरता के साथ व्यक्त किया गया है। काव्य सौंदर्य पहला नंबर कि आमुखी पवन द्वारा राधिका के संदेशों को श्री कृष्ण के पास जाकर वियोगिनी राधा के दुख और संताप को चतुरता के साथ व्यक्त किया गया है। भाषा खड़ी बोली। नंबर 2, भाषा खड़ी बोली। शैली प्रबंधात्मक शैली, अलंकार उपमा अनुप्रास, रस विप्रलंब श्रृंगार, छंद मद्रा कांता, गुण प्रसाद गुण, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा दोनों। शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा।